नमस्ते दोस्तों, आप सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि ध्यान के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, क्या रूल्स होते हैं, कैसे बैठना है, किस समय पर करना है, कितनी बार करना है। तो आज इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, यदि संभव हो तो अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। और अगर बैठने में कोई दिक्कत है आपको तो आप पीछे बैक रेस्ट पहले से ही लेकर बैठेंगे। कोई पिल्लो ले सकते हैं, कुशन ले सकते हैं या कोई भी किसी भी तरह का पीछे सहारा लेकर बैठ सकते हैं ताकि ध्यान के समय आपको बीच में हिलना ना पड़े। दूसरी चीज़, अगर आप स्ट्रेट नहीं बैठ सकते हैं, कोई भी फिज़िकल प्रॉब्लम है कि आप इतने लंबे समय तक नहीं बैठ पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप लेट कर भी ध्यान को कर सकते हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। लेटते हुए आप करवट लेकर नहीं लेटेंगे। और स्पेशली जब हम चक्रास की कोई मेडिटेशन करते हैं तो उस समय आप कोशिश करें कि आप बैठकर ही करेंगे। उसी तरह से जब हम मरकाबा मेडिटेशन करते हैं तब भी आप बैठकर ही करेंगे। और ऐसे ही अलग अलग जो मेडिटेशंस जब हम करते हैं तो पहले ही आपको गाइडेड मेडिटेशन में बता दिया जाता है कि आज के इस ध्यान को आप बैठकर कर सकते हैं या फिर आज के इस ध्यान को आप लेटकर भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो उस समय आपको अपने बॉडी में 3 तरह के लॉक्स लगाने हैं। अब ये लॉक्स कैसे हैं? जब हम ध्यान शुरू करते हैं आपसे कहा जाता है कि लेग्स को क्रॉस कर लें, यानी चौकड़ी मारकर बैठें। वो हुआ हमारा पहला लॉक। दूसरा, अपनी हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। ये हो गया आपका दूसरा लॉक। उसी तरह से जब हम अलग अलग मेडिटेशंस करते हैं तो कभी कभी हम हाथों की अलग अलग मुद्राएं बनाते हैं, वो भी हमारे लॉक्स ही होते हैं। फिर तीसरा आता है जब आप अपनी आंखों को बंद करते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान के दौरान कोशिश करेंगे कि आंखें ना खोलें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम मेडिटेशन के दौरान कॉस्मिक एनर्जीज को अपने अंदर लेते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अंदर लेते हैं, तो अगर आंखें खोलते हैं तो 80% हमारी एनर्जी एकदम से फ्लो कर जाती है। और उसी तरह से 10% हमारे हाथों की उंगलियों से और 10% हमारी लेग से फ्लो कर जाती है। इसलिए ध्यान का पूरा फ़ायदा लेने के लिए आप इन तीनों लॉक्स को हो सके तो नहीं खोलेंगे। लेकिन अगर अभी नया नया ध्यान शुरू कर रहे हैं, बीच में नहीं बैठ पाते हैं इस तरह से, तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप बिना किसी शक के, बिना किसी शंका के बिल्कुल खोल लें। क्योंकि दोस्तों, सबसे ज़रूरी है आपकी बॉडी का कंफर्ट में होना। अगर कहीं बैठ नहीं पा रहे हैं, आपकी लेग्स को आपको सीधा करने की ज़रूरत पड़ रही है और आपका पूरा ध्यान उन टांगों की दर्द की तरफ है, तो फिर आप ध्यान का पूरा फ़ायदा ही नहीं ले पाएंगे। इसलिए किसी तरह का मन में कोई डाउट नहीं रखना है। ये जो 3 चीज़ें, जो 3 लॉक्स के बारे में अभी बताया गया है, ये लॉक्स खुद ब खुद जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, ये आपकी बॉडी खुद ब खुद इसे एक्सेप्ट करने लगेगी। अभी 5 मिनट बैठ पाते हैं तो फिर धीरे धीरे 10 मिनट भी बैठ पाएंगे, फिर धीरे धीरे आपका टाइम और बढ़ेगा, फिर आप धीरे धीरे इस टाइम को और बढ़ा पाएंगे। अगली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि जब आप ध्यान में बैठते हैं, या तो आप नेचर में बैठ रहे हैं, यानी नेचुरल सराउंडिंग में, कहीं घास पर बैठ रहे हैं, पत्थर पर बैठ रहे हैं, मिट्टी पर बैठ रहे हैं, तो अगर इस तरह से नेचुरल सराउंडिंग में बैठ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ध्यान रहता है। और अगर अपने घर पर कहीं अंदर बैठकर कर रहे हैं तो बिल्कुल ज़मीन पर नहीं बैठेंगे। आप पहले नीचे कुछ बिछाएंगे, कुशन बिछा लीजिए, कोई भी अपने लिए आसन बिछा लीजिए, उसके ऊपर ही आप बैठेंगे। अगली चीज़, जब आप ध्यान करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन यदि कर रहे हैं, तो गाइडेड मेडिटेशन में जो कुछ भी बोला जा रहा है उसमें किसी तरह का कोई विश्लेषण नहीं करना है, कोई भी जजमेंट नहीं करनी है। दोस्तों, आप ध्यान सीखने के लिए आए हैं तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि आप मन की शांति के लिए आए होंगे। और जब हम दूसरों को जज करते रहते हैं, हमेशा किसी न किसी बात में एनालाइज करते रहते हैं, यहाँ सही बोला, यहाँ गलत बोला, ऐसे नहीं बोलना, वैसा नहीं बोलना, तो हम कभी भी पीस नहीं महसूस कर पाएंगे। जब हम ध्यान करने बैठे हैं ना, कभी कभी खुद को सरेंडर कर देना चाहिए, कभी कभी खुद को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। ईश्वर के भरोसे खुद को पूरी तरह से छोड़ दीजिए, क्योंकि एक चीज़ तो ध्यान में बिल्कुल साफ है कि आपको कोई किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। और वैसे भी दोस्तों, पूरा दिन तो हम बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, बहुत ज़्यादा जजमेंटल रहते हैं, हर किसी को जज करते रहते हैं, और कभी कभी तो अपने आप को ही हर समय जज करते रहते हैं। तो इसलिए कम से कम ये कुछ क्षण जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, उस समय कुछ भी नहीं सोचना है, अपने दिमाग को पूरी तरह से रेस्ट देना है।
अगली इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप ध्यान करते हैं, अगर आनापानसति ध्यान कर रहे हैं, सांसों पर केंद्रित कर रहे हैं, तो बहुत बार बीच में ऐसा होगा कि ध्यान करते समय आपको अलग अलग तरह के विचार आएंगे। कभी अपने फैमिली को लेकर कोई विचार आ जाएगा, कभी नौकरी को लेकर, कभी कोई काम याद आ जाएगा, और फिर थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज़ होगा कि अरे मैं तो फिर से भटक गया, फिर से विचार आ गए, फिर से मैं ध्यान नहीं कर पाया। उस केस में खुद को बिल्कुल भी गिल्ट में लेकर नहीं जाना है कि आज फिर से मेरा ध्यान नहीं लग पाया, बिल्कुल भी नहीं। शुरू में ये सब बिल्कुल नेचुरल है, ये सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हैं, तो इसलिए घबराएं नहीं। अगर ऐसा भी होता है तो कोई बात नहीं, आप वापस जैसे ही आपको रियलाइज़ होता है कि आप फिर से भटक चुके हैं, बड़े ही प्यार से अपने मन को समझाना है कि कोई बात नहीं, चलो अभी फिर से ध्यान करते हैं, बाद में सोचेंगे। जब आप इतने प्यार से किसी चीज़ को समझाते हैं ना, तो वो चाहे आपका मन ही क्यों ना हो, वो बहुत अच्छे से समझता है। तो ध्यान के बाद जब आप वापस वर्तमान में आते हैं, इस प्रेजेंट लाइफ में आते हैं, अपने हाथों को रब करते हैं, अपने चेहरे पर रखते हैं, उसके बाद जब आप आँखों को खोलते हैं, माँ प्रकृति को ज़रूर देखें, पेड़ पौधों को, नेचुरल ब्यूटी को ज़रूर देखें और थैंक यू ज़रूर कहें। अपने आसपास में जो भी आपके प्लांट्स हैं, कहीं नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, कहीं पहाड़ है, आकाश है, माँ पृथ्वी है, इन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि ये पांचों तत्व हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अंत में दोस्तों, जब आप ध्यान से उठते हैं, यदि संभव हो आपके लिए, तो जितनी देर हो सके चुप ही रहेंगे, मौन रहेंगे, क्योंकि हम पूरा दिन तो मौन नहीं रह सकते, लेकिन जब ध्यान से उठते हैं, जितनी देर आप 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर चुप रह सकते हैं, चुप रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उससे हमारी एनर्जी हमारे ही अंदर पूरी तरह से कंजर्व रहती है और जिसको कहते हैं एब्जॉर्ब हो पाती है हमारे अंदर। तो इसलिए ये छोटी छोटी टिप्स थे, बहुत आसान है फॉलो करना, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। और अगर आपको बीच में कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती किसी भी तरह की, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं। और एक चीज़, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ाते रहेंगे, आपका ये ध्यान का समय जो है 5 मिनट से 10 मिनट फिर धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। आपने सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ये 2 समय ऐसे होते हैं जब हमको ध्यान करना ही करना है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों समय पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी हद तक एक्टिव होता है। जो कुछ आप सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, मेडिटेशन में फील कर रहे हैं, वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से बैठता जाता है और आपकी सभी इच्छाएं इसी से पूरी होने लगती हैं। यदि आप अभी ध्यान शुरू किया है आपने, तो 5 मिनट से शुरू करेंगे, जस्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट के लिए आनापानसति ध्यान करेंगे। इसी चैनल पर आपको आनापानसति की छोटी छोटी वीडियोस मिलेंगी, उसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी तरह से सुबह शाम 5-5 मिनट करेंगे। और जब आपको लगता है कि अब उससे ज़्यादा आप नहीं बैठ पाएंगे, तो बस अपने हाथों को रब करेंगे और आँखों पर रखेंगे, पूरे चेहरे पर रखेंगे, और फिर आप आँखों को खोल सकते हैं। धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाएंगे 5 मिनट से, फिर अगले दिन या 2-3 दिन बाद आप 10 मिनट 15 मिनट अपनी बॉडी के बिल्कुल कंफर्टेबली चलना है, किसी तरह से बॉडी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी टिप्स थी जो फॉलो करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान, बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं। तो आप में से जो भी नए मेडिटेटर्स हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी छोटी टिप्स आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों, आपके आसपास भी अगर कोई ध्यान के साथ जुड़ना चाहता है, ध्यान करना चाहता है, तो उनके साथ इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारे साथ लाइव मेडिटेशंस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन सुबह 5:30 बजे से लेकर ऑलमोस्ट 6:30 तक हमारा सेशन रहता है, तो आप बिल्कुल उससे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, देखना बिल्कुल मत भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार, थैंक यू सो मच।